झारखंड 15 नवंबर को अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस दिन को विशेष रूप के तौर पर सरकार गौरव दिवस के रूप में मना रही है, लेकिन झारखंड के अलग राज्य की मांग पूरा होना आसान बात नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। कभी बिहार राज्य का अभिन्न हिस्सा रहा झारखंड सन 2000 में एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। इस प्रदेश का इतिहास और संस्कृति प्राचीन काल से ही गौरवपूर्ण रही है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता में आदिवासी और सदानी समुदायों का बड़ा योगदान रहा है। झाड़ पात और पहाड़ियों के बीच बसा झारखंड भौगोलिक और आर्थिक रूप से एक संपन्न राज्य है। देश की लगभग 40% खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। साल 2000 से पहले झारखंड बिहार का एक अभिन्न हिस्सा था। 20वीं शताब्दी में हुए क्रमगत आंदोलनों के बाद झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अठारहवीं शताब्दी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी झारखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ देश के अन्य भागों की तरह झारखंड में भी समय समय पर विद्रोह होते रहे। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। इसी पृष्ठभूमि में झारखंडियों द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग की आवाज उठी। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान झारखंड बंगाल प्रांत का अंग था। 1912 में जब बंगाल से अलग होकर बिहार प्रांत का जन्म हुआ, तब झारखंड बिहार का एक अभिन्न हिस्सा बना। 20वीं शताब्दी में झारखंड राज्य के गठन के लिए कई संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1936 ईस्वी में बिहार का विभाजन कर उड़ीसा एक अलग राज्य बना। झारखंड आंदोलन से जुड़े संगठनों के लोगों ने अलग झारखंड राज्य बनाने की उम्मीद जगाई, लेकिन 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद गठित बिहार के मंत्रिमंडल में दक्षिणी बिहार से किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल न किए जाने से झारखंड के लोगों को अपनी उपेक्षा महसूस हुई। इन्हीं घटनाओं का परिणाम था कि इंग्लिश बैक ने झारखंड के सभी आदिवासी संगठनों को एकजुट कर 31 मई 1938 को रांची में छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना कराई। देश में जब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, तब इसके सामने से झारखंड के स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन की मांग उठाई गई। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का नेतृत्व गैर जनजाति समूह के रामनारायण सिंह कर रहे थे और उनके ही नेतृत्व में ये मांग पत्र राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंपा गया। इसी तरह की एक मांग झारखंड पार्टी की तरफ से जयपाल सिंह मुंडा ने भी राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंपी। हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने पृथक झारखंड राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। साल 1963 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। 4 फरवरी 1973 का दिन था जब विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन हुआ। शुरुआत में विनोद बिहारी महतो को इस संगठन का अध्यक्ष और शिबू सोरेन को इसका महासचिव बनाया गया। इस पार्टी के गठन में समाज सेवी A.K. राय ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष, महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन और विस्थापितों के पुनर्वास जैसे लक्ष्य से संबंधित था। शिबू सोरेन ने A.K. राय के साथ मिलकर 1978 में पटना में आदिवासियों का एक सफल सम्मेलन आयोजित किया। 1980 के दशक में झारखंड अलग राज्य की मांग का आंदोलन अपने चरम पर था। कई प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलना शुरू हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी पीछे रहना नहीं चाह रही थी और उसने भी 1988 में झारखंड की तर्ज पर वनांचल राज्य की मांग की। साल 1990 में बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री चुने गए। राज्य सरकार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बाहर से समर्थन दिया था। शुरुआत में लालू प्रसाद यादव ने प्रदेश में अराजकता और क्षेत्र का मुद्दा रख झारखंड विभाजन पर कोई काम नहीं किया। वो पृथक राज्य के विरोध में थे। कई क्षेत्रीय दलों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग राज्य की मांग तेज कर दी। जब 1996 में बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, तब अलग राज्य की उम्मीद जग गई। लालू प्रसाद यादव ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अलग राज्य मेरी लाश पर बनेगा। हालांकि केंद्र सरकार के समर्थन के कारण आखिर में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ।
15 नवंबर सन 2000 को भगवान बिरसा के जन्म दिवस के अवसर पर देश के 28वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर झारखंड नामक एक अलग राज्य का चित्र अंकित हो गया। इसमें संथाल परगना, छोटा नागपुर और पलामू क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल किया गया। 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा का जन्म हुआ था। उन्होंने झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वहीं राज्य गठन के समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड सरकार हर साल की तरह इस बार भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड स्थापना दिवस मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।